कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 मैथमेटिक्स में हमारा एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस चल रहा था हमारा, एनसीईआरटी। इसमें हमने क्या करा रहे थे आपको, 1.1 एक्सरसाइज हम करा रहे थे, संबंध एवं फलन। तो उसका ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार शानदार सवालों को करेंगे। पहला सवाल है आज की वीडियो को, सिद्ध कीजिए कि आर यानी कि यह है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर में यानी कि इस सेट में यानी वास्तविक संख्याओं के सेट में आर ये रिलेशन है यानी संबंध। आर इस प्रकार है कि ए कॉमा बी, यानी कोई भी दो नंबर इस तरह से लेने हैं कि ए सदैव बी से छोटा रहे या बी के बराबर रहे। ए का मान सदैव बी से छोटा या बी के बराबर रहे पर बी से ज्यादा ना रहे। इस तरह से एक रिलेशन बनाना है। द्वारा परिभाषित फलन यानी कि ये जो फलन है स्वतुल्य सम्मित, स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। ये चीज आपको सिद्ध करनी है कि ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य है, संक्रामक है पर सम्मित नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? थोड़ा सा मैं आपको स्वतुल्य सम्मित के लिए बता दूं। स्वतुल्य का मतलब ये है स्वयं के बराबर। यदि कोई ये सेट है, सेट से कोई भी एक एलिमेंट में एक ले लूं तो ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, तो ये स्वतुल्य यानी स्वयं के तुल्य, स्वयं के बराबर आर में होगा तो स्वतुल्य होगा। यदि ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होगा। ए कॉमा ये है और ये भी है तो हम कहेंगे कि ये सममित है। और संक्रामक के लिए तीन एलिमेंट ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है तो सी ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। ये इसमें होना चाहिए तब ये संक्रामक। ये सूक्ष्म में बता दिया, बाकी अभी सवाल करेंगे तब सब कुछ। ये वाला आर क्या है? आर आपका क्या है? मान लीजिए सेट क्या है आपका? सेट है आर। आर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ओके। तो वास्तविक संख्या होती क्या है पहले तो ये समझ लो ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। वास्तविक संख्याएं वो सभी संख्याएं होती हैं जिनका स्क्वायर, जैसे कि ये x वास्तविक संख्या है तो इसका स्क्वायर सदैव 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यानी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी यदि उनके पीछे आई ना लग रहा हो। आई का मतलब ये इमेजिनरी संख्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये 0 है, ये भी -1 है, 1 है, 1/2 है, 1/4 है। ठीक है, 3/4 है, कॉमा -1/2 है। कुछ भी संख्या ले लो, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। इस टाइप की वास्तविक संख्याएं होती हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि यहां पर ये सेट, ये आपका क्या है? संबंध है। संबंध किस प्रकार दे रखा है? ये आर, ये तो आपका सेट हो गया। ये आपका क्या है? सेट है। और ये वाला आर क्या है? संबंध है। संबंध यानी कि रिलेशन। रिलेशन क्या है? इस तरह से रिलेशन है यानी कि इनमें से कोई भी दो नंबर इस प्रकार से लेने हैं कि a लेस देन एंड इक्वल टू बी, यानी कि जो a की जगह पर जो नंबर लेना है वो सदैव b से छोटा या b के बराबर लेना है, b से बड़ा ना हो। ठीक है, यदि b से बराबर, क्या ये 1,4 इसमें फिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है ये फिट? क्योंकि ये जो ये a है ये b है। क्या ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि b की जगह पर 4 देखो और a की जगह पर 1 लिखोगे तो 1,4 इस रिलेशन में आ सकता है, क्योंकि 4 से छोटा ही होता है ना, एक बिल्कुल छोटा होता है, तो ये इसमें लाई कर जाएगा। ओके, चलिए, तो इसका मतलब ये है कि अब हमको क्या दिखाना है? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक दिखाना है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे क्या? स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य की क्या कंडीशन होती है ये आपको पता होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब यह है कि इसके सभी एलिमेंट, जैसे कि मान लीजिए सेट में आपका एक एलिमेंट दे रखा है तो 1,1 आर में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या देखिए इनमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ तो जैसे कि यहां से मैं 1 ले रहा हूं तो 1,1 आर में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा।
क्यों आ जाएगा? क्योंकि एक यहां वाला नंबर इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, लेकिन ये वाला नंबर इससे बड़ा ना हो, है ना, यही तो कंडीशन है। तो 1,1 इसमें हो सकता है, लाई कर रहा है, अर्थात इस वाले रिलेशन को, यानी कि a लेस देन एन इक्वल टू b, इस वाले रिलेशन को ये वाला नंबर फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये r क्या है? स्वतुल्य है। r स्वतुल्य है। क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिए कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो, कोई भी, सपोज दैट कि मैं यहां पर ऐसे ले लीजिएगा कि मैं यहां पर a, रख दे रहा हूं, तो a, इस r में हो सकता है, यानी कि a आपका इसमें से कोई भी नंबर मान लो, जैसे कि मैं 1/4 ले रहा हूं, 1/4 इसमें आ सकता है, कोई भी नंबर ले लो इसमें से, जो आपका मन करे वो वाला नंबर ले लो, r में आ सकता है। क्यों आ सकता है? इस वाले रिलेशन को फॉलो कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बराबर तो है ना, तो ये वाली कंडीशन, या तो ये वाला नंबर इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, तो बराबर वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करे चलेगा। ठीक है, चलिए यहां तक ये स्वतुल्य है। ओके, अब भाई अब हम क्या करेंगे? सममित देखेंगे। क्या देखेंगे हम? सममित चेक करेंगे, क्या ये सममित है या नहीं है। सममित की क्या कंडीशन है भाई? सममित की देखिएगा, सममित की क्या कंडीशन होती है वो भी समझो। सममित की कंडीशन है कि आपका यदि मैं कहूं कि 1,2 इस वाले रिलेशन में है, तो 2,1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तभी तो ये सममित होगा। चलिएगा, तो यहां से हम कुछ ऐसे नंबर ले रहे हैं, तो यदि मैं कह रहा हूं कि a और b, यदि मैं कह रहा हूं, देखिएगा a, b इस तरह से r में मैंने मान लिया इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a b से छोटा या b के बराबर है, तो क्या हम इसको b, a r में होगा? r में ये तभी होगा जब आपका ये वाली कंडीशन यहां पे फुलफिल हो जाए। यहां पे तो हम कह रहे हैं a b से छोटा है, और यहां पे कह रहे हैं कि b a से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन आप फुलफिल नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, यहां पे 2,4 ले लिया मैंने, 2,4 r में हैगा। क्यों हैगा? क्योंकि यहां पर 2 4 से छोटा हैगा। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या 4,2 को r में रख सकता हूं? क्या ये 4, ये देखिएगा, क्या 4 2 से छोटा है? नहीं है, यानी कि ये इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता, तो मतलब ये r में भी नहीं होगा। इसका मतलब कि r सममित नहीं है, r सममित नहीं है। बात करता हूं, आपको बस यही दिखाना है कि ये रिलेशन में फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा के मैं दोबारा करता हूं। अब आते हैं संक्रामक को चेक करेंगे। क्या करेंगे हम? संक्रामक को चेक करेंगे। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट होने चाहिए। चलिए, तो पहले मैं देख रहा हूं, यहां पे देखिएगा 3,3/2, क्या ये कंडीशन r में हो सकते हैं? चेक करते हैं। ये देखिएगा 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3/2 का क्यूब। चेक करो क्या ऐसा है? 3 3 9 27, ये हो जाएगा 27/2 का क्यूब करेंगे 8। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.8 24, फिर आपके 3 बचेंगे 0, 8 24, 3 7 5, इस तरह के समथिंग समथिंग आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये देखिएगा 3 लेस देन एंड इक्वल टू 3.375, यानी इससे ये छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, तो यानी ये इसमें अप्लाई हो सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर ले रहे हैं मैं 3/2, इसका डबल कर दो 6, 2 3 4, 6/5 कर दीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। बिलोंग्स टू r, क्या ये इसमें हो सकता है? चेक करते हैं, इसको भी चेक कर लो। इसको चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका कितना है? 3/2 का मतलब क्या होता है? इसको चेक करते हैं, यहाँ पे 3/2 लेस देन एंड इक्वल टू 6/5 का क्यूब। चेक करो क्या ऐसा है? देखिएगा 6 का क्यूब करेंगे 6 36, 36 की गुणा 6 में करेंगे तो 216 है, बट्टे 5 25 पंजे 125, 125 जब इसका भाग करेंगे तो 125 एकन 125
तो ये जब भाग करेंगे, भाग करके देख लीजिएगा 1.7 के समथिंग आएगा और ये आपका 1.5 है। तो क्या 1.5 1.7 से कम है? बिल्कुल कम है। तो मतलब ये वाला रिलेशन भी फुलफिल हो रहा है। तो ये देखिएगा जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये वाला एलिमेंट छोड़ के तो हम क्या करते हैं, ये 3 कॉमा ये वाला 3 कॉमा 6/5 भी इसमें आर में होना चाहिए तो ये संक्रामक होगा। तो चेक करो क्या ये 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। तो देखिएगा 6/5 का क्यूब की जो वैल्यू थी वो 1.7 थी, ठीक है। तो 1.7 से छोटा है 3? नहीं, 3 छोटा नहीं है। तो मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। जब ये वाली कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है तो ये भी इसमें लाई नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो आर संक्रामक भी नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। बात खत्म, ये संक्रामक नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। तो इससे सिद्ध हुआ कि आर ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक है। ठीक है, क्लियर हो गई? नई लाइन से लिख दीजिएगा, आर ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक है। ठीक है, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना। छठे प्रश्न पर छठा प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिए। छठा प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में आर यानी संबंध इस तरह से परिभाषित है तो ये सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सेट क्या दे रखा है? सेट दे रखा है आपका 1,2,3, ये आपका सेट दे रखा है। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है 1,2 और डायरेक्टली 2,1, इस तरह से आपका रिलेशन दे रखा है। तो क्या ये स्वतुल्य है? देखिएगा, चेक कर लेते हैं। चेक करो स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हम नंबर लेते हैं सेट से। देखिएगा कि भाई ये सेट में मान ले रहा हूं ये एस है। सेट क्या है? एस। ये सेट है एस। तो एक क्या है आपका? एस में है, एक एस में है, लेकिन 1,1 आर में नहीं है। भाई जब एक आपका सेट का एलिमेंट है तो 1,1 आर में होना चाहिए था, तभी तो ये स्वतुल्य होगा, यानी स्वयं के तुल्य। स्वयं के तुल्य तो इसमें नहीं है, तो मतलब आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, सम्मित का चेक कर लो भाई। सम्मित के लिए देखिएगा, यदि 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। 1,2 है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। एक ये भी है और ये भी है, दोनों हैं आर में, तो मतलब आर सम्मित है। सम्मित है। अब तीसरा क्या है? संक्रामक भी चेक कर लो भाई। संक्रामक की क्या कंडीशन है? यदि ये 1,2 आर में हैगा और 2,1 आर में हैगा, ठीक है, 1,2 है और 2,1 है, तो इस वाले एलिमेंट को हम काट देते हैं तो 1,1 भी आर में होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है इसमें, तो आर संक्रामक भी नहीं है। आर संक्रामक नहीं है। तो अतः आर स्वतुल्य है, किंतु आर स्वतुल्य नहीं, सम्मित है। आर सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं। स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, बस आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस यहीं तक आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा में करा दे रहा हूं आपका 7वां, फिर उसके बाद में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये आपकी जो अब जो नया सिलेबस है उसमें चेंज कर दिया है, तो अब इससे आगे वाले सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे। फिर आगे सीधे 1.2 एक्सरसाइज कराएंगे, उसमें से भी काफी सवाल हटा दिए हैं, तो वो नए सिलेबस हम पढ़ाएंगे केवल। ठीक है, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। पेपर में यहां से अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। जल्दी से कर। अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, ये 7वां सवाल है। 7वां है, छठा, हाँ 7वां है। देखिएगा 7वां सवाल क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि
एक कॉलेज के पुस्तकालय, मैंने यहां पे लिखना भूल गया, एक कॉलेज के पुस्तकालय में पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर इस तरह से एक संबंध बनाना है कि एक्स और वाई दो किताबें इस तरह से चुननी है कि दोनों किताबों में यानी एक्स और वाई दोनों किताबों में पेजों की संख्या समान है, तब आर एक तुल्यता संबंध है। ये आपको सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। देखिएगा सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, आपका जो सेट है, सेट क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ये क्या है, पुस्तकों का समुच्चय है। क्या है, पुस्तकों का समुच्चय, यानी बहुत सारी पुस्तकें हैं, ऐसे समझ लो किताबें हैं बहुत सारी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, सभी किताबें हैं, ठीक है। और एक नहीं, बहुत बहुत किताबें हैं, ठीक है। लेकिन जो संबंध बनाना है, संबंध इस तरह से, यानी कि यहां पर दो किताबें इस तरह से लेनी है, जैसे कि मैंने एक्स और वाई दो किताबें इस तरह से लेनी है कि उनकी यानी कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या बराबर है। यानी इस तरह से संबंध लेना, यानी कि भाई यहां पर दो किताबें, मैं कह रहा हूं कि एक पुस्तकालय है और मेरे पास में दो बाल्टी हैं, एक और एक दो बाल्टी, या दो मेरे पास में थैले हैं, और उन थैलों की कैपेसिटी ये है कि इन थैलों की कंडीशन है कि इस थैले में और इस थैले में दो किताबें रख सकते हो, और दो किताबें ऐसी किताबें रख सकते हो जिनमें पेजों की संख्या समान है, जिनमें पेजों की संख्या समान है। तो अब देखिएगा, बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा। स्वतुल्य चेक करो, क्या ये स्वतुल्य होगा, देखिएगा। तो भाई हमारे पास में क्या है, हमारे पास में दो, एक थैला है, यानी दो थैले हैं, इसमें यदि मैं एक्स किताब रख रहा हूं तो मैं इसमें भी एक्स किताब रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों आर में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, चूंकि एक्स और एक्स में पेज बराबर है, इसमें क्या है, पेज बराबर है। भाई मेरे पास में दो थैले हैं, थैले की कंडीशन ये है कि इसमें वही किताब रखी जाएंगी दोनों थैलों में जिनमें पेजों की संख्या समान है। तो मैं इसमें हिंदी की किताब डाल रहा हूं तो क्या दूसरे में हिंदी की किताब नहीं डाल सकता, बिल्कुल डाल सकता हूं, क्योंकि दोनों हिंदी की किताबें हैं, दोनों में पेजों की संख्या बराबर है, तो एक्स कॉमा एक्स इस रिलेशन में आ सकता है, ठीक है। तो मतलब आर स्वतुल्य है। अब भाई सममित चेक कर लो। सममित में क्या है, दो किताबें ली मैंने, जैसे कि मान लीजिए मैंने x, y यहां पर रखा r में, इसका मतलब यह है कि यहां पर चूंकि x और y में पेज बराबर है, x और y में पेज बराबर है, इसलिए मैंने यहां पर रख दी। दो थैले थे, एक में x किताब रख ली, हिंदी की रख ली, एक में इंग्लिश की रख ली। तो क्या मैं इसको बदल नहीं सकता, इंग्लिश की इसमें और हिंदी की इसमें रख सकता हूं, नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूं। तो y, x आसानी से इसमें आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया यहां पर इसका मतलब यहां पर यह है, चूंकि y और x में पेज बराबर है, बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसका मतलब r सममित भी है, ठीक है। अब अगली कंडीशन देखेंगे संक्रामक की। क्या आर संक्रामक है, उसके लिए हमको तीन किताबें लेनी पड़ेंगी। देखिएगा, माना कि मैं x और y आर में है, क्यों है, क्योंकि मैंने मान लिया कि x और, या मैं ऐसे लिख दे रहा हूं x बराबर y, सिंपल सी मतलब समझ जाना, x में पेजों की संख्या और y में पेजों की संख्या। चलो लिख दे रहा हूं पूरी बात, x और y में पेज बराबर है, इसलिए ये रखें। तो और y, z, ये z की तो दूसरी किताब ले रहा हूं मैं, z, इसका मतलब चूंकि मैंने मान लिया y और z में पेज बराबर है, ठीक है। x, ये हमने मान लिया x और y में बराबर है, y और z में बराबर है। तो आप बताइए, जब इन दोनों को छोड़ देते हैं तो ये क्या x और z r में होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, जब मैं कह रहा हूं x और y में पेजों की संख्या बराबर है
और वाई और जेड में पेजों की संख्या बराबर है, तो ओवरऑल तीनों में पेजों की संख्या बराबर है। इसका मतलब एक्स और जेड में पेज बराबर होंगे भैया, सिंपल सी बात है। क्यों होंगे? क्योंकि एक्स और वाई में पेज बराबर हैं, और इसमें मैं मान के चल रहा हूं एक्स में 10 पेज है तो वाई में भी 10 होंगे, जब वाई में 10 है तो जेड में भी 10 होंगे, क्योंकि वाई और जेड में 10 है, तो इस सिंपल सी बात है एक्स और जेड में भी बराबर होंगे, मतलब आर संक्रामक है। जब आर आपको दिखाई दे रहा है स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो लिख देंगे अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब जो संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है तो वह स्वतुल्यता संबंध कहलाएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अब चलाएंगे हम 1.2 एक्सरसाइज, क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज केवल यहीं तक है। अब नया सिलेबस में सारे सवाल आगे से काट दिए हैं, वो नहीं आएंगे, आगे के कराएंगे अब हम, ठीक है। और उसके बाद में हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1.3 पूरी खत्म कर दी है। तो 1.2 में से एक सवाल आता है, यहाँ से एक 100% आता है उसमें से, तो वो आगे बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।